हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के भौतिक विभागों में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। इसमें हम देखते हैं कि जो राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। हम इसी में आगे देखते हैं कि ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है, जो राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्वी भाग में तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा रेखा होती है और पश्चिमी में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा। इस तरह से ये राजस्थान की 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी है। इसमें हम देखते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। इसकी आयु 650 मिलियन वर्ष है, अर्थात जो राजस्थान का भूगर्भीय इतिहास है और इसकी उत्पत्ति के आधार पे हम इसे देखें तो ये प्रीकैम्ब्रियन कल्प से पहले ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग थी। अब हम इसमें देखते हैं इसका विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतर के हिसाब से इसका विस्तार देखा जाए तो यह 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब इसमें देखते हैं कि मुख्य जिले हैं वो 7 आते हैं, जो कौन कौन से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। अर्थात मुख्य जिलों से बात यह है इसमें कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये उच्चावच के लक्षण के आधार पर इन 7 जिलों को पूर्णतः प्रभावित करता है। इसी के साथ हम देखते हैं अन्य जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सीकर और झुंझुनू की कुछ तहसीलों में अरावली पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाएं देखने को मिल जाती है। अन्य जिलों से तात्पर्य है कि ये इसमें कुछ ही क्षेत्र को प्रभावित करती है, संपूर्ण को नहीं। इस प्रकार कुल जिले इसमें 13 हो गए। अब हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, जो कहाँ से है, गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना हिल तक, रायसीना की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे, दिल्ली में। अरावली पर्वतीय प्रदेश और उसकी पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक की लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। और इसी के संदर्भ में हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान के ये सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान में दक्षिणी छोर पे प्रवेश है इसका, सिरोही के खेड़ ब्रह्मा। वहाँ से लेके ये आती है खेतड़ी के, झुंझुनू जिले की खेतड़ी तक। इस प्रकार से इसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर पर राजस्थान में देखा जाए तो इसकी लंबाई हो गई 550 किलोमीटर, जो कि इसकी कुल लंबाई की 80% है। अब हम इसी में आगे देखें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 920 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर है। और जो इसकी सर्वोच्च शिखर है इसका, वह है गुरु शिखर। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वह है गुरु शिखर सिरोही, जो कि उड़िया के पठार पे है, माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसे कहीं कहीं देखने को 1727 मीटर भी देखने को मिलती है। ये इसकी गुरु शिखर है, जो सर्वोच्च चोटी है। इसकी यह विशेषता अरावली पर्वतीय प्रदेश की कि ये अजमेर में तो सबसे संकीर्ण अवस्थिति में देखी जाती है, और जो उदयपुर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है। अर्थात उदयपुर जिले में ये पूर्ण रूप से फैली हुई है, और जो अजमेर की तरफ आते हैं जब मध्य भाग में इसके, तो वहाँ पे ये संकीर्ण देखी जाती है। इसकी जो आकृति है वो अजमेर जिले से लेकर दक्षिण में गुजरात के पालनपुर तक देखी जाए तो एक हाथ के पंजे के समान है। नहीं, वहाँ पे इसकी आकृति है तानपुरे के समान। और जो दक्षिणी अरावली का है, जो उदयपुर जिले में जब इसकी आकृति देखी जाए तो वो हो गई इसकी पंजे के समान। इसकी मुख्य आकृति है तानपुरे के समान। अब हम इसके आकृति की बात करें
तो आकृति के हिसाब से देखा जाए तो अजमेर जिले से लेके उसके दक्षिण में गुजरात तक इसकी पूरी आकृति है तानपुरे के समान। इसकी आकृति है तानपुरे के समान। और जो दक्षिणी अरावली की उदयपुर जिले में जो आकृति देखी जाए वो है हाथ के पंजे के समान। अब यहीं पे हम इसी की बात करते हैं कि ये राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9% है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसकी 10% जनसंख्या निवास करती है। और जो इसकी वर्षा है वह है 50 से 90 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 9% जो क्षेत्रफल है उसमें 10% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ की वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब हम इसी में आगे देखते हैं कि जो राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको ऊंचाई के आधार पर 3 उपप्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसके उपप्रदेश हैं 3। उनमें पहला है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, बीच का है, दूसरे नंबर का है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और तीसरे नंबर का है दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसी में हम देखते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा राजस्थान की सीमा से बनती है और जो दक्षिणी सीमा है वह अरावली की पहाड़ियों से बनती है। और जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसकी जो पश्चिमी सीमा है, जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसकी पूर्वी सीमा करौली के बेसिन से बनती है, उत्तरी सीमा है वो अरावली की पहाड़ियों से बनती है, दक्षिणी की सीमा है वह बनास के मैदान से बनती है और जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसकी दक्षिणी सीमा गुजरात राजस्थान की सीमा से और जो उत्तरी सीमा है वह बनास के मैदान से बनती है। अब इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण अरावली प्रदेश में 4 जिले आते हैं, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में मुख्यतः जयपुर का कुछ भाग आता है, दौसा आता है, अजमेर आता है। और जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है इसमें झुंझुनू, सीकर की कुछ तहसीलें, अलवर प्रदेश, ये सब आते हैं। अब हम जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसी में इसके आगे की बात करें तो जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है जिसे अलवर खंड भी कहते हैं, इसका उपनाम अलवर खंड भी है। इसका जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यदि हम देखें तो वह 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतर के हिसाब से इसका विस्तार देखें तो वह 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसमें जो जिले आते हैं मुख्यतः अलवर और जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और जो नागौर है उसका पूर्वी भाग आता है, नागौर का पूर्वी भाग, इसमें पूरा नागौर नहीं आता है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है इन जिलों के हिसाब से जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं बाणगंगा, धुंध, बांडी और इसकी एक वो भी आ गई कांतली नदी भी आ गई। ये सभी वर्षाकालीन नदियां हैं जो बनास की सहायक नदियां हैं। कातली को छोड़ के ये तीनों नदियां बनास की सहायक नदियां हैं और बनास चंबल की सहायक नदी है जो टोंक में जाकर मिल जाती है उसमें। इसमें हमने देखा प्रमुख नदियां बाणगंगा, धुंध, बांडी और कातली जो बनास की सहायक नदियां हैं। अच्छा, इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां जो पहाड़ियां देखी जाए श्रेणियां वो है शेखावाटी की पहाड़ियां, शेखावाटी में जो पहाड़ियाँ हैं वो जो कातली नदी के जो अपवाह तंत्र के सारे जो आगे बढ़ी हुई है दाएं और बाएं उनको तोरावटी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और इसी में मुख्यतः इनकी है जयपुर की पहाड़ियाँ और अलवर खंड में जो अलवर की पहाड़ियाँ हैं ये इस प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अब इन्हीं में जो ऊंचे पर्वत है इनके प्रमुख वो देखें तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है जो कि सीकर जिले में है।
जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह रघुनाथगढ़ है सीकर जिले में, जो 1055 मीटर है। जो खो है वह 920 मीटर है, जो कि जयपुर में है। इसका जिला जयपुर है। रघुनाथगढ़ का सीकर है। जो बहराज है, वो बहराज पहाड़ी है, वह 792 मीटर, ये अलवर जिले में है। इसी के साथ बरवाड़ा, ये जयपुर जिले में है। और जो बबाई की पहाड़ियां हैं वह झुंझुनू जिले में है। इस प्रकार ये इसकी टॉप हो गई। और शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ और जयपुर की पहाड़ियाँ। अलवर व जयपुर की पहाड़ियाँ। ये इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई। जिले अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और नागौर का केवल पूर्वी भाग। और प्रमुख नदियाँ बाणगंगा, धुन, बांडी हो गई जो बनास की है। कातली नदी है जो वर्षाकालीन नदी है और चूरू के राजगढ़ में जाके विलुप्त हो जाती है। और प्रमुख पर्वतों में रघुनाथगढ़ आ गया, सीकर का 1055 मीटर, फिर खो आ गया 920 मीटर जयपुर, फिर बहराच आ गया 792 मीटर अलवर का, फिर बरवाड़ा आ गया 786 मीटर जयपुर, और बबाई की पहाड़ियाँ आ गई जो 780 मीटर झुंझुनू जिले में है। ये हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। अब इसी में हम आगे देखते हैं जो अरावली भौतिक प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश, उसका जो दूसरा उपप्रदेश है वह है मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश में प्रमुख जिला आता है अजमेर। और जब इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो वह 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतरीय विस्तार है वह 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यहाँ पे गौर करने की एक बात है कि जो पूर्वी देशांतर है वह इसका 73 डिग्री 54 मिनट से लेकर 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अर्थात यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे संकीर्ण है, मतलब सिकुड़ी हुई है। और इसी के दक्षिण में, अजमेर के दक्षिण से जब इसकी आकृति देखी जाए तो वो तानपुरे की तरह दिखती है। इसकी जो प्रमुख चोटी है मध्य अरावली की वह है तारागढ़ जो 870 मीटर है अजमेर में। अब इसी में हम आगे देखते हैं जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ वह प्रमुख मध्य अरावली में। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वह मेवाड़ के पठार और जो मारवाड़ का मैदान है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मेवाड़ के पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग करती हैं एक दूसरे से। इसी में हम देखते हैं कि शेखावाटी की जो निम्न पहाड़ियाँ हैं वह बालू आकृतियों से, इस आकृतियाँ है उनकी बालू की, और जो गर्त है वह निम्न गर्त की। जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं वो निम्न गर्त की है, इसी वजह से उन्हें शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ बोला जाता है। जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं इसमें सांबर झील से लेके झुंझुनू के सिंघाना तक फैली हुई है। जो शेखावाटी पहाड़ियाँ हैं सांबर झील, सांबर लेक से लेके सिंघाना तक झुंझुनू। जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ वो सांबर लेक से लेके झुंझुनू के सिंघाना तक फैली है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो मध्य अरावली है उसकी सीमाबद्धता कैसे होती है। इसके पश्चिम में है सांबर बेसिन, पश्चिम दिशा में है सांबर का बेसिन। इसके पूर्व, जो मध्य अरावली प्रदेश है इसके पूर्व में करौली जिला पड़ता है और करौली का उच्च मैदान इसकी पूर्व सीमा बनाता है। करौली का उच्च मैदान जो उत्तर में है इसके उत्तर के दक्षिण, उत्तर की सीमा बनाता है जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है उसकी अरावली की पहाड़ियाँ, इसलिए उत्तर की सीमा है अरावली पहाड़ियाँ। और जो दक्षिण की सीमा है वह बनास का मैदान बनाता है। जो अपुआ तंत्र है बनास का वह इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। अब इसी में गौर करने लायक बात एक ही है कि जो अजमेर से नसीराबाद के बीच तक की पहाड़ियाँ हैं वह यहाँ पे जल विभाजक का कार्य करती है।
जो अजमेर से लेकर नसीराबाद तक की पहाड़ियाँ हैं वह मध्य अरावली में जल विभाजक का कार्य करती है। इसमें हम आगे देखते हैं जो मध्य अरावली प्रदेश है उसे हम देखते हैं कि ये मध्य में जयपुर के दक्षिणी भाग से लेकर जो राजसमंद है उसके देवगढ़ तहसील तक विस्तारित है। देवगढ़ राजसमंद। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसकी प्रमुख चोटियां हैं उनमें पहले नंबर पे गोरमजी जो 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये है अजमेर में। इसकी दूसरी प्रमुख चोटी के रूप में हम देखते हैं माराई जी को। जो माराई जी है वह 933 मीटर जो टोटगढ़ जेम्स टोट के ऊपर इसका नाम पड़ा है, नाम टोटगढ़, ये टोटगढ़ के निकट है। जो तारागढ़ है वो 870 मीटर अजमेर जिस पे तारागढ़ बना हुआ दुर्ग। और इसी के आगे चौथे नंबर पे है इसकी नाग पहाड़ियाँ जो अजमेर के पश्चिम दिशा में बनी हुई हैं, ये भी अजमेर। अब इसके प्रमुख दर्रों के रूप में हम देखें तो पाएंगे कि जो झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। और जो बार, पखेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा ये इसकी ब्यावर तहसील के 5 प्रमुख दर्रे हैं। जो अकेले एक ही तहसील में 5 प्रमुख दर्रे हैं वह ब्यावर तहसील है। यह है 5 प्रमुख दर्रे। ये क्रम में है बार, पखेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा। इन्हें शिवपुर को शिवपुर घाट भी बोलते हैं। इसी प्रकार देबारी और सूरा ये दोनों भी घाट ही है। इस प्रकार 5 प्रमुख दर्रे तो ब्यावर तहसील में हो गए इसके, और बाकी के 4 हो गए झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया और बार, पखेरिया, शिवपुर घाट, देबारी और सूरा घाट ये इसके ब्यावर तहसील में हो गए। इसका फैलाव है जयपुर के दक्षिण से लेकर देवगढ़ जो तहसील है राजसमंद की वहाँ तक। इस प्रकार हमारी मध्य अरावली प्रदेश पूरा हुआ। इसी में इसकी प्रमुख नदियों में है जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी, ये सब इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और अब इसी में हम आगे देखते हैं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का तीसरा उपप्रदेश है वह है दक्षिणी अरावली प्रदेश। हमने पीछे मानचित्र में देखा था कि इसमें 4 प्रमुख जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही। इसकी उत्तरी सीमा बनाता बनास का मैदान और दक्षिण में ये खेड़ ब्रह्मा पे गुजरात और राजस्थान की सीमा तक राजस्थान में विस्तृत है। इसका जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो पाएंगे कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 मिनट 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और जो पूर्वी देशांतर के रूप में देखें तो 72 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 900 मीटर, कहीं कहीं ये 1000 मीटर भी देखने को मिलती है। अब ऊंचाई के आधार पे और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसको भी 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है। उनमें पहला है भोराट का पठार, जो कि उदयपुर जिले में मुख्यतः, और दूसरा इसका उपप्रदेश है आबू पर्वतीय प्रदेश, जो सिरोही जिले में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको पुनः 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहला है जो भोराट का पठार उदयपुर में है, जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य तक का पठार भोराट का पठार कहलाता है, और जो आबू पर्वतीय प्रदेश है वह सिरोही जिले में है। हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको 3 उपप्रदेशों में विभाजित किया गया, और उसका तीसरा उपप्रदेश था जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसको भी ऊंचाई के आधार पर पुनः 2 उपविभागों में विभाजित किया गया। उनमें से पहला था भोराट का पठार। इसे मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है ये भी कहते हैं। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाइयाँ हैं, यहाँ पे जो भोराट के पठार की औसत ऊंचाइयाँ हैं वह 1225 मीटर है। वहीं कुछ चोटियों की ऊंचाई है वो 1300 मीटर तक भी देखने को मिलती है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाइयाँ 2 के पर्वतों के आधार पे तो 1225 मीटर मानी जाएगी और चोटियों के आधार पे 1300 मीटर तक। इसमें प्रमुख है लसाड़िया का पठार जो जयसमंद झील के पूर्व में है।
यह है जयसमंद झील के पूर्व में, जो कि उदयपुर जिले में है। इसी तरह गिरवा की पहाड़ियाँ, जो उदयपुर जिला है उसके चारों तरफ, जो उदयपुर नगर है उसके चारों तरफ तख्तनुमा जो गोल पहाड़ियाँ बनी हुई है उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और जो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है उसे सामूहिक रूप से मगरा क्षेत्र बोला जाता है। इसके लिए एक स्थानीय शब्द काम में लिया जाता है जिसे हम मगरा कहते हैं। जो बूंदी की अरावली श्रेणी है उन्हें आड़ावाला पर्वत भी कहते हैं। और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ वह कोटा से लेके झालरापाटन, जो कि झालावाड़ जिले में है, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, झालरापाटन तक फैली हुई है। जिन्हें मुकुंदवाड़ा, जो कोटा से लेकर झालरापाटन के झालावाड़ तक जो पहाड़ियाँ फैली हुई है उन्हें सामूहिक रूप से मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की वजह से ही चंबल का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। इसलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान पे है कि चंबल नदी अपना बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर करती है, तो वह है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो हमें कोटा से झालरापाटन के बीच में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र देखें उसमें मुख्य रूप से बनास नदी है, साबरमती नदी है, पामरी है, जाखल है, गोमती है, सोम है। ये वे नदियां हैं जिनका उद्गम अरावली पर्वतीय प्रदेश से होता है, जो कि दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो भोराट पठार और मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है उससे होता है। इस तरह इसमें अपवाह तंत्र के रूप में देखें तो हम चंबल नदी, माही, ये सब है, किंतु ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं, इसलिए इन्हें अरावली पर्वतीय अपवाह तंत्र में शामिल नहीं किया जाता। उस क्षेत्र को ये नदियाँ प्रभावित करती है, किंतु इनमें मुख्यतः 6 नदियाँ ही मानी जाएंगी: बनास, साबरमती, सोम, पामरी, जाखल, गोमती। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका दूसरा उपविभाग है आबू पर्वतीय खंड। जो आबू पर्वतीय खंड है यह है सिरोही जिले में मुख्यतः। इसमें है इसकी अरावली की पूरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, वह इसमें है। और आबू प्रदेश में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये कहीं कहीं पे समुद्र तल के आधार पे 1727 मीटर भी देखने को मिलती है। इसमें 5 मीटर का अंतर देखने को मिलता है कहीं कहीं आंकड़ों में। ये जो गुरु शिखर है ये उड़िया के पठार पे है, और उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। जो उड़िया का पठार है वह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, और उसी पठार पे गुरु शिखर चोटी है जो राज्य की सर्वोच्च चोटी है 1722 मीटर। और इसकी विशेषता यह भी एक है कि यह उत्तर में माउंट एवरेस्ट से लेकर दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है उसके नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार ये मध्य भारत की भी सर्वोच्च चोटी हो गई। कौन सी? गुरु शिखर। इसी में हम देखते हैं जो मेसा का पठार है वह मेसा का पठार की अवस्थिति है चित्तौड़गढ़ जिला, और इसी पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है जो है मेसा का पठार। तो इसमें प्रमुखतया उड़िया का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, ये पठार आ गए। गिरवा की पहाड़ी आ गई, जो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र वो आ गया, जो बूंदी का अरावली पर्वतीय प्रदेश है, आड़ावाला पर्वत वे आ गए, और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, कोटा, झालरापाटन, जिनमें चंबल का अपवाह तंत्र दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाता है, वे पहाड़ियाँ आ गई। और प्रमुख अपवाह तंत्र में बनास, साबरमती, पामरी, जाखल, गोमती, सोम ये नदियाँ आ गई। ये पूर्णतया चट्टानी प्रदेश है। जो आबू पर्वतीय प्रदेश है यह भी पूर्णतया चट्टानी प्रदेश है। इसकी सर्वोच्च चोटी है 1722 मीटर गुरु शिखर। जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसी में हम प्रमुख चोटियाँ और प्रमुख दर्रों की बात करें तो इसमें प्रमुख चोटियाँ अवरोही से आरोही क्रम में गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, उड़िया के पठार पे है, और ये है सिरोही में, इसका जिला है सिरोही। गुरु शिखर शेर जो 1597 मीटर है ये भी सिरोही में है। जो देलवाड़ा पर्वत चोटी है ये 1442 मीटर, ये भी सिरोही में है। जो जरगा पर्वत चोटी है 1431 मीटर, ये उदयपुर जिले में है। और जो अचलगढ़ पर्वत चोटी है ये 1380 मीटर सिरोही में। तो इनमें से 4 तो हो गई सिरोही में, और जरगा पर्वत अकेला एक उदयपुर में हो गया। इसी के बाद में 6ठे नंबर पे आ जाती है
उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो रघुनाथगढ़ की चोटी है सीकर जिले की, वह 1055 मीटर। अब इसमें हम देखते हैं प्रमुख दर्रे। जो झीलवा की नाल है इसे पगला नाल भी बोलते हैं, और ये मेवाड़ से मारवाड़ का रास्ता प्रदान करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के बीच से। जो झीलवा की नाल है इसी का दूसरा नाम भी है पगला की नाल, और ये मेवाड़ के पठार को मारवाड़ से जोड़ती है। जो सोमेश्वर की नाल है ये विकट और तंग दर्रा है, राजस्थान का सबसे विकट दर्रा है जो है वह सोमेश्वर की नाल। जो हाथीगुड़ा की नाल है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप ही है। कुंभलगढ़ दुर्ग, हाथीगुड़ा की नाल, राजसमंद इसी के समीप बना हुआ है। जो स्वरूप घाट और देसोरी घाट है ये पाली जिले में है। और जो दिवेर और हल्दीघाटी दर्रा, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि दो प्रमुख नाम जुड़े हुए, दिवेर और हल्दीघाटी। ये युद्ध भी हुए थे, इन्हीं दर्रों में थे। दिवेर का युद्ध दिवेर दर्रे में हुआ था, और जो हल्दीघाटी का दर्रा है उसमें हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, यह भी राजसमंद में है। जो कामली घाट है वो पाली और राजसमंद जिले की सीमा पर है, दोनों की पे पाली और राजसमंद की सीमा पर है जो कामली घाट है। और केवड़ा की नाल उदयपुर में है, ये उदयपुर जिले में केवड़ा की नाल। अब इसमें हम प्रमुख तौर पे देखते हैं सिवाना पर्वतीय प्रदेश, जो बाड़मेर का बालोतरा प्रदेश है, जहाँ पे लूनी नदी खनिज तत्वों के प्रभाव से और मृदा में जो नमक के प्रभाव से खारी हो जाती है, वहीं पे सिवाना पर्वतीय प्रदेश है, बालोतरा की पहाड़ियाँ। ये प्रमुख रूप से गोल आकृति की है और इन्हें 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं कि सिवाना का जो पर्वतीय प्रदेश है उन्हीं में पर्वत चोटियों को नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। इसका एक नाम नाकोड़ा पर्वत भी है। सिवाना की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत दोनों सिवाना पर्वतीय प्रदेश में है। इस प्रकार हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश पूरा हुआ। इसमें हमने प्रमुख रूप से देखा कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। अरावली प्रमुख तौर पे वर्षा को प्रभावित करती है। ये भारत की जल विभाजक रेखा है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है। इसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रही है। और इसमें हम देखें कि ये राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को भी रोके हुए हैं। इसमें केवल 12 रास्तों से मरुस्थल प्रसार हो रहा है, किंतु ये पूर्णतया जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सक्षम है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।